आप लोग कहते हैं कि सरकार हमें 1100 जो प्रति महीना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जो देती है वो टाइम पर नहीं दे रही है। लेकिन आपको जो मैं अभी खबर बताने जा रहा हूं सुन करके चौंक जाइएगा कि 1100 के बदले 740 करोड़ 69,72,895 रुपए दिए गए हैं, वो भी विधवा महिला को। तो क्या ये सच्चाई है? क्या गवर्नमेंट ने 1100 के बदले किसी महिला, विधवा महिला को 740 करोड़ रुपए दे सकती है? कितनी सच्चाई है इन बातों में जो बिहार सरकार के द्वारा इस बातों को बताया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, पेपर न्यूज मीडिया के माध्यम से, कि 1100 रुपए जो पेंशन लेने के लिए जो विधवा महिला अपने सीएससी केंद्र के माध्यम से अपने अकाउंट को जांच की और जांच करने के बाद देखा कि उसके अकाउंट में 740 करोड़ 72,86,895 रुपए शेष रह चुके हैं। 1100 निकालने के बाद, यह खबर देखने के बाद उसके होशो हवास जो थे अपने काबू में नहीं थी, क्योंकि उसकी मानसिकता उस समय खराब हो चुकी थी और सुनने के बाद उसकी हालत बहुत गंभीरता से बिगड़ने लगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि उस महिला का हार्ट पेशेंट से रिलेशन है और हार्ट की रोगी यानी कि मरीज होने के बावजूद इतने बड़े रकम सुनने के बाद उसकी बीमारी जो है बढ़ने लगी कि आखिर अचानक हमारे अकाउंट में इतने रुपए कहां से आ गए। जो पर महीने 1100 रुपए जो गवर्नमेंट के पाने वाली व्यक्ति है, जो महिला है जिसका नाम रेखा देवी है। पूरी कहानी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर 740 करोड़ इसके खाते में कैसे आया और ये कहां की रहने वाली है और ये क्या क्या सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। चलिए आपको विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे। जो 1100 रुपए पेंशन लेने के लिए गई थी बैंक खाते में, देखी कि 740 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं। चलिए ये बात बताते हैं आपको कि ये जो कहानी है नवादा शहर के नीम टोला इलाके में विधवा पेंशन लेने पहुंची रेखा देवी के खाते में अचानक 740 करोड़ रुपए से अधिक राशि दिखने से हड़कंप मच गया। रेखा देवी जो प्रति महीना 1100 रुपए पेंशन के रूप में निकालती थी, खाते का बैलेंस पूछने पर बैंक कर्मी ने बताया कि खाते में 740 करोड़ 68,72,895 रुपए शेष रह चुके हैं। जब रेखा देवी ने 1100 रुपए निकाल करके जब पूछा कि हमारे अकाउंट में शेष राशि कितना रह चुका है, तो बताया गया कि 740 करोड़ 68,72,895 रुपए शेष रह चुके हैं। तो इन बातों को सुन करके रेखा देवी का होश उड़ गया। परिजनों के अनुसार यह जानकारी मिलते ही रेखा देवी घबरा गई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बताया गया कि वह हृदय रोगी है और स्थिति बिगड़ने पर उन्हें संभालना पड़ा। घटना की जानकारी फैलते ही मोहल्लों में भी चर्चा तेज हो गई। लोगों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी की और सिस्टम की कमी से जोड़कर देखा। और रेखा देवी स्वर्गीय उदय नारायण पांडे की पत्नी है। रेखा देवी जो है सूर्य नारायण पांडे की पत्नी है, जो स्वर्गवास हो चुका है उनका, और ये विधवा पेंशन लेती थी। उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलते ही बिहार पेंशन दिवस के मौके पर रेखा देवी और उनके परिजनों ने कहा कि इस रकम पर उनका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जो अकाउंट में बैलेंस आ चुका है 740 करोड़ रुपए, उस पर बताया गया उनके परिजनों के द्वारा, उनके परिवारों के द्वारा, कि रेखा देवी का इस पर कोई अधिकार नहीं है कि ये पैसा को निकाल सके या अपने अकाउंट में रख सके। क्योंकि उन्होंने मांग की कि जिस स्तर पर लापरवाही या तकनीकी गलती हुई है उसकी जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। परिवार का कहना है कि ऐसी त्रुटियां लोगों को मानसिक तनाव में डाल सकती है, खासकर जब कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। अगर कोई व्यक्ति का बीमारी, गंभीर बीमारी है, बीमारी से पीड़ित है और अचानक उनके खाते में 8 से 10 करोड़ रुपए अगर ट्रांसफर कहीं से हो जाता है तो बहुत सारे लोग खुश भी हो जाते हैं, जो हिम्मत है, जो निरोगी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है कि इतना रुपए हमारे अकाउंट में आया कैसे, तो उसके जान पर भी बन सकती है।
पर राज्य के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग के खातों में पेंशन की राशि भेजी गई थी। इसी क्रम में उनके खाते में पेंशन आने के बाद बैलेंस में यह असामान्य राशि दिखाई दी। बैंक बंद रहने के बाद बैंक कर्मी की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। हालांकि स्थानीय स्तर पर यह बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों से खाते में गलत राशि दिखी, जिसे वापस कर लिया गया। जो 10 तारीख का पैसा ट्रांसफर किया गया था विधवा को लेकर, वृद्धा को लेकर, दिव्यांग को लेकर, इन्हीं सभी सिस्टमों के अंदर गलत तरीके से अकाउंट में 740 करोड़ 68,75,895 रुपए रेखा देवी के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। जो 10 तारीख को ट्रांसफर किया गया था, जो शाम को आया है, और 11 तारीख को रेखा देवी ने अपने अकाउंट के बैलेंस को निकालने गई थी और चेक के दौरान, निकालने के दौरान उनको पता चला कि हमारे अकाउंट में इतना रुपए आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर सिस्टम की लापरवाही है, सिस्टम की मिस्टेकिंग है, जहां से ये सिस्टम से पैसा ट्रांसफर हो चुका है। तो इसको रिकवरी किया जाएगा, गवर्नमेंट के माध्यम से वापस लिया जाएगा जैसे आया था। लेकिन जो कर्मी, जो बैंक कर्मी है, जो इस सिस्टम को चलाते हैं, उस पर निगरानी रखा जाए। उनको अपने मानसिकता संतुलन न खोएं और अपने मानसिक टेंशन को खत्म करके आसानी से, सावधानी से और सरल तरीके से सोच समझ के किसी भी अमाउंट को ट्रांसफर करें, या किसी भी काम को अगर करते हैं बैंक रिलेटेड से लेकर के, या किसी भी विभाग में अगर काम करते हैं तो सही ढंग से करें। अन्यथा आपकी एक गलती किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है और एक गलती किसी की जिंदगी बना भी सकती है। तो इसलिए गलती पर अपना ध्यान दे। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, बिहार सरकार से यही गुजारिश है कि अपने सभी कर्मियों को, अपने सभी विभागों को अलर्ट रखे, ताकि जो भी काम करे साफ सुथरा करे, जिससे किसी भी जनता को परेशानी न हो। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से रेखा देवी के ईमानदारी के और उनके परिजनों और परिवार के ईमानदारी के सोच को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ये आप लोग जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा कि इस विषय पर आप लोग अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।